और उसका पुरस्कार भी आप पाए, लेकिन आज जो पैसा काट है डिपार्टमेंट का वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। विद्युत उपभोक्ता मंच द्वारा बिजली विभाग द्वारा डिफरमेंट चार्ज पर परिचर्चा का हुआ आयोजन। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। विद्युत उपभोक्ता मंच की ओर से मंगलवार को रामबाग रोड स्थित गौशाला चौक के समीप साईं विवाह भवन में स्मार्ट मीटर से डिफरमेंट चार्ज पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने बताया कि डिफरमेंट का मतलब लोड अधिक होना, बकाया बिल का ब्याज, बकाया बिल आदि होता है। उन्होंने कहा कि वैसे उपभोक्ता जिन पर बकाया नहीं है और मानक के अनुसार बिजली जलाते हैं, उन्हें डिफरमेंट चार्ज नहीं लगता है। सहायक विद्युत अभियंता नीरज कुमार सिंह ने बताया कि कॉमर्शियल उपभोक्ताओं से पावर फैक्टर का वैल्यू 0.9 से कम होने पर कैपेसिटर प्रभार लिया जाता है, 0.9 से अधिक होने पर रिबेट दिया जाता है। पावर फैक्टर सुधार करने को उचित रेटिंग का कैपेसिटर बैंक लगा सकते हैं। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने डिफरमेंट का विरोध करते हुए आम जनता का शोषण बताया। उन्होंने इसे जल्द से जल्द हटाने की मांग की बिजली विभाग के अधिकारियों से की। मौके पर मंच के अध्यक्ष अजय कुमार पांडे, सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार, अब्रन 1 के कार्यपालक अभियंता विजय कुमार, अब्रन 2 के अजय पांडे, जदयू प्रदेश महासचिव के श्रीवास्तव, उद्योगपति मनमंजी, वार्ड 46 के पार्षद सैफ अली, वार्ड 7 के पार्षद पति संतोष कुमार आदि मौजूद थे। आज विद्युत उपभोक्ता मंच के द्वारा डिफरमेंट राशि जो बिजली विभाग द्वारा काटी जा रही है, उसी पर चर्चा की गई थी। विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश से, और उन्होंने अच्छा वक्तव्य दिया है, लोगों को समझाया भी है, लोगों को बताया है डिफरमेंट राशि क्या है, और लोग समझे हैं। और इसी विषय पर हम लोगों ने रखा था कि जनता जानती ही नहीं है डिफरमेंट क्या होता है, डिफरमेंट राशि होता क्या है। बिजली विभाग द्वारा याद किया गया मैंने पहला अक्षर डिफरमेंट, तो इसको इसी बात को आम उपभोक्ता के सामने रखने के लिए हमने एसी को बिजली विभाग के ESC पंकज राजेश इनको बुलाया था। उनके साथ सभी स्कूल इंजीनियर, STS, सभी सहायक अभियंता, सभी लोग थे, और सभी लोगों ने जनता के बीच में अपनी बात रखी है कि डिफरमेंट राशि क्या होती है, कैसे करता है। जनता संतुष्ट हुई है। आगे भी इस तरह की परिचर्चा होती रहेगी। हाँ, विद्युत उपभोक्ता मंच पिछले 10 सालों से लगातार उपभोक्ता का सेवा करता रहा है, और आगे भी उपभोक्ता के लिए आई विद्युत उपभोक्ता मंच। परिचय बता दीजिए। अजय पांडे, अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता मंच। परिचर्चा में जो विषय आती है बहुत अच्छी विषय है, तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैंने पहले ही कहा, और इस विषय पे जानकारी लगातार लोगों को होते रहना चाहिए, क्योंकि अब तो हम लोग शहर से ग्रामीण क्षेत्र में चले गए हैं, और शहर में तो लोग लगभग अपने डिपार्टमेंट के बारे में अवेयर हैं, और इस परिचर्चा से जो ग्रामीण के क्षेत्र में भी लोग हैं उनको भी इससे बहुत राहत मिलेगी, जानकारी मिलेगी। इस दिशा में आप कोई कदम उठाएंगे जो समस्या आपके पास रहेगी? हाँ, जो भी समस्याएं हैं उनको सब लोगों ने नोट किया है। मेजॉरिटी ऑफ द समस्याओं का तो यहाँ पर लोगों ने बता दिया, और वैसे कोई भी समस्याओं के लिए हम लोग 24/7 अवेलेबल है। हम लोग का कंट्रोल रूम भी कभी भी किसी भी समय पे हम लोग समस्या के लिए हैं। उपभोक्ताओं की तरफ से जो समस्या है उसके लिए कोई विशेष कैंप लगाने की सोच रहे हैं? विशेष कैंप वर्तमान में तो नहीं प्रायोजित है, लेकिन यदि इस तरीके का कोई वैसा प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उसको करेंगे। डिफरमेंट चार्ज जो बोला जा रहा है, जो उससे लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? डिफरमेंट चार्ज जो है वो वैसे मैंने पहले ही बताया कि ये आज से 2-3 महीना पहले लोग में, चूँकि हम लोग स्टार्ट किए थे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, तो उस समय में ये बहुत बड़ी समस्याएं थी, लोग नहीं जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो अब तो हम लोगों ने 2-3 कैंप भी लगाए, उसमें कंज्यूमर ही आपस में एक दूसरे को डिफरमेंट चार्ज के बारे में बता रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द अर्बन कंज्यूमर्स इस बारे में अवगत हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को अब इस बारे में जानकारी धीरे धीरे या जो एक परिचर्चा है इसलिए एक आधार बनेगा। ऐसा भी है कि बहुत सारे उपभोक्ता को अभी जानकारी डिफरमेंट चार्जेस के बारे में
इसको कैसे पहल करके इसके कैसे निराकरण? इसके लिए हम लोग बताए ही कि हर एक सब डिवीज़न और डिवीज़न स्तर पे हम लोग अपने स्टाफ को स्पेशल रखते हैं, कभी भी किसी भी समय में जाकर के ऑफिस आवर में क्या वो लगता है चीज़ कि विद्युत उपभोक्ता मंच जो है उसके माध्यम से आप जगह जगह कैंपेनिंग करके उपभोक्ताओं को समझाएंगे इसके किन्हें समझाना है? उपभोक्ता जो भी आपका कंज्यूमर है उनको कैसे इस चीज़ के बारे में आप अवगत कराएंगे? वो हम लोग का लगातार कैंप चलता ही है। जहाँ कहीं भी हम लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्टार्ट करते हैं वहाँ पर उसका एक SOP प्रावधान ही है कि सबसे पहले एक कैंप लगना है। उस कैंप में हम लोग वो पैम्पलेट भी बांटते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं। यदि विद्युत उपभोक्ता मंच इसमें आगे आकर के कार्य करेंगे तो सराहनीय कदम होगा। सर काफ़ी उपभोक्ताओं का ये कंप्लेंट रहता है कि जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल नहीं लगता है, उस पर क्या कहेंगे? हेल्पलाइन नंबर पर तो कॉल लगता है, जनरली कॉल नहीं, रिस्पॉन्स होता है उस पर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि वैसा कुछ होगा तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा। आज विद्युत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष अजय जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम आयोजन किया, क्योंकि ये करीब साल भर से ये समस्याएं आ रही थी विद्युत से संबंधित कि मैम मुझे लोग कंप्लेन करते थे कि मैम जहाँ 1000 का बिल है वहाँ अब 2000 का बिल आता है। और सबसे बड़ी बात है कि डिफरमेंट चार्ज जो लग रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को डिफरमेंट चार्ज के बारे में पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो मैं आज बोली हूँ, पंकज जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के आए हुए थे, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो उनको मैं बोली हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों को डिफरमेंट चार्ज के बारे में नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐप्स है तो ऐप्स में बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, तो लोग बहुत साक्षर हैं, जो साक्षर नहीं है तो वो तो पढ़ भी नहीं सकेंगे। तो अंचल वाइज ही अगर कैंप करा दिया जाए और लोगों को इन सभी के बारे में जानकारी दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके पहले भी करीब 4 महीने पहले एक बार कैंप लगाया गया था, वहाँ हम लोगों को भी बुलाया गया था, तो उस समय भी मैं सारी बातें बताई थी। लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी है, तो वो इस डिपार्टमेंट का काम है कि कैसे अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को हर एक चीज़ें के बारे में जानकारी हो कि किस किस मद में कैसे इन लोग ले रहे हैं। और डिफरमेंट चार्ज तो ये अभी नया नया आया है, लोगों के पास मैसेज भी आ रहे हैं, तो इसके बारे में और क्लियर जानकारी होनी चाहिए। जहाँ तक इन लोगों का कहना है कि लोग भी बोल रहे हैं कि जो भी राशि ली जाती है तो पहले ले ली जाती है, तो इंटरेस्ट वो भी इन लोगों के पास जाता है। तो मैं बोली हूँ कि जो इंटरेस्ट है तो वो ग्राहक के अकाउंट में ही चला जाए, तो इससे भी ग्राहक को बहुत फ़ायदा होगा। सोलर लाइट अगर लगा लेते हैं ग्राहक तो इससे भी बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा। जो पैसे की जो बातें उठती हैं कि ज़्यादा चार्ज ले जा रहा है, एक चीज़ है कि जो ये बिल जो आ रहा है वो तो ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमियाँ हैं, तो उसे सुधारनी होगी। और एक बात मैं और बोली हूँ पंकज जी को कि जो पोल हैं बिजली के रोड के बीचों बीच कहीं के वे पुराने पोल हैं जिसका कोई काम नहीं है तो उसे हटा दिया जाए, और जो अभी है जिसका काम है तो बीचों बीच है तो उसे किनारे कर दिया जाए। तो उन्होंने बोला है कि मैडम मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा हटाने का। जो खुले हुए तार हैं मैं उनको भी देखता हूँ कि किसी तरह से समस्या जो भी समस्या है उसका निदान हो। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं तो मुझे लगता है कि वो संतुष्ट होंगे, और आगे भी कोशिश रहेगी कि अंचल वाइज इस तरह का कैंप हो और लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। विस्तृत रूप से हमने उन सभी बिंदुओं पे चर्चा की है। हमारे सम्मानित उपभोक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और एक एक बिंदु पे अपने स्तर से हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया है। इसके बावजूद जिन उपभोक्ताओं का डिफरमेंट में इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस 4-5 कैटेगरी के अलग होगा, तो वो हमें अगर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो रेवेन्यू सेल से हम उसको देख करके या अपने स्तर से देख करके उनको हम समझाने में सक्षम हो पाएंगे। डिफरमेंट चार्ज है क्या? ये डिफरेंस अमाउंट है। जैसे कि मान लीजिए आपका बिलिंग होता है और उसमें अगर आपने जैसे कि हमने बताया पहले ही कि डिफरमेंट चार्ज में अलग अलग चार्ज, जैसे कि आपने लोड अगर मानक रूप से 2 किलोवाट स्वीकृत करा रखा है और आप 4 किलोवाट इस्तेमाल करते हैं, तो ये 2 किलोवाट का जो डिफरेंस अमाउंट है फिक्स चार्ज के रूप में आपके यहाँ बन करके आता है। दूसरा, आपके यहाँ पहले से बकाया चल रहा हो तो बकाया को जो 300 पार्ट में बांट करके सरकार के लेने का प्रावधान है, वो एक राशि है जो 300 पार्ट में आकर के जुटती है। तीसरा, उस राशि पे चूंकि आप एक मुश्त वह राशि दे तो नहीं रहे हैं, तो आज अगर जमा करते तो मान लीजिए उदाहरण स्वरूप अगर 3000 रुपये की वह राशि थी, तो 10 महीने बाद अगर जमा करेंगे तो वो 3000 प्लस जो सरकार की ओर से लगने वाला ब्याज होगा
उसका जो ब्याज है उसको पार्ट वाइज करके लेता है, वह भी अमाउंट डिफरमेंट में आता है। चौथा, गैर घरेलू परिसर में आपके लोड मतलब जो आप भार या उपकरण आप इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा जो पावर क्षय होता है, या फिर उसको आप ऐसे समझें कि पावर का 100% उपभोक्ता के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, परंतु मीटर से तो वो पावर जाती है उनके परिसर में, तो उसके कारण जो पावर फैक्टर ही हो गया गुणांक, उसके कारण जो आपका गुणांक में लगता है वह एक तय प्रावधान के अनुसार वह राशि आपसे वसूल की जाती है। मूलतः इसी तरह का है। इसके अतिरिक्त अगर किसी में डिफरमेंट का अमाउंट है तो वह निश्चित रूप से, जैसा हमने अभी बोला कि एक टेक्निकल एरर की वजह से 2 उपभोक्ताओं का मैंने देखा कि वो डिफरमेंट राशि के रूप में आ गया, उसको हमने वेब भी किया है अभी कि नहीं, ये डिफरमेंट अमाउंट की राशि उसमें नहीं आनी चाहिए थी, एक टेक्निकल एरर भूलवश सिस्टम के कारण वो गलत हुआ था, तो वो बिल सुधार कर दिया गया। देखा जा रहा है कि जिसके घर में बड़े लोग नहीं है, बड़ बुजुर्ग है, उनके पास मोबाइल नहीं है, रिचार्ज करवाने में परेशानी। इसमें अब आप लोगों को बैठे हुए हैं मंच के अध्यक्ष अजय जी को मैं अब एक जानकारी देना चाहता हूं। आज से कुछ दिन पहले पुनः एक व्यवस्था लागू की गई है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के मंच के द्वारा सीएमडी साहब को एक बार आग्रह किया गया था कि सर ये रिचार्ज की जो व्यवस्था है इसको शहरी क्षेत्र में तो मान लीजिए कि लोग आसपास में है, ऑफिस भी 2 किलोमीटर के दायरे में है तो रिचार्ज कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जिनको कि ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करने आता है या जिनको ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करने में फ्रॉड होने का डर रहता है, क्योंकि आज के डेट में फ्रॉड का भी केस बहुत बढ़ गया है, तो सरकार ने पुनः व्यवस्था की है हमारे विभाग के माध्यम से कि राजस्व जो वसूलते थे पहले या जो भी लोग अब वसूलेंगे उनको रिचार्ज करने की व्यवस्था दी गई है कि वो गांव में घर घर जाकर के रिचार्ज करें। यह व्यवस्था चालू विभिन्न जगहों पे, अभी तो 3-4 दिन पहले ही लेटर आया है, हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 15 दिनों में इसको क्षेत्रगत स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। जी, मैं सहायक विद्युत अभियंता कम कल्याणी में पोस्टेड हूँ और जो कि विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मुजफ्फरपुर शहरी वन अंतर्गत अंचल मुजफ्फरपुर अंतर्गत आता है। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।